हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक प्यार से न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ आज बिल्कुल। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और क्या, मेरे को तो लग रही है घुटन सी नहीं हो रही, उमस हो रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पॉलीथीन में बंद कर दिया हो। कल वाले ब्लॉग में भी मैंने आप सबको बताया था ऐसी वाली गर्मी हो रही है। बच्चे रहे हैं पढ़ और परेशान क्यों? क्योंकि भाई एक तो गर्मी, ऊपर से बारिश। आज हो गई बारिश। अगर बाहर बैठो ना तब तो ठीक लगता है, घुटन नहीं है। अगर अंदर बैठते हैं तो घुटन लगने लग जाते हैं। देखो क्या हाल ऊँचा हुआ है ये क्या हो रहा है। ये कपड़े देख सकते हो आप, इतने सारे ये वाले कपड़े पड़े हैं। और बाहर हो रखी है बारिश, बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली। अब देखो, ये देखो बाहर हो रखी है बारिश और सारे घर में हो रहे हैं कपड़े ही कपड़े। ये देखो, ये भगवान जी के कपड़े धुले हुए हैं, ये वैसे कपड़े धुले हुए हैं, ये ऐसे कपड़े धुले हुए हैं। और साथ ही राशन आया रखा है। और आपको हर जगह कपड़े देखने को मिलेंगे। देखो ये कपड़े पड़े हैं, ये राशन आया हुआ रखा है, ये रखा है पूरा का पूरा थैला भरा हुआ। और कि मैं चली गई थी मंदिर, हो रही थी काफ़ी ज़्यादा लेट, 12 बजने वाले थे। मैंने कहा भाई तू रोटी बना दी हो, मैं आगे कर लूँगी बाकी सारा काम। तो ये बाकी सारा काम बचा हुआ है मेरे लिए समेटना है। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग आज इसलिए लेट करी। और आज संडे भी है तो सोचो संडे को लेट करते थे। हाफ डे शुरू करेंगे आज, पूरा वर्क डे नहीं दिखाएंगे, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का नहीं दिखाएंगे आज। अब ब्लॉग शुरू कराएं। सच बताओ तो गाइस टाइम ही अभी मिला फ़ोन उठाने का। सुबह से कुछ भी शूट नहीं करा था, कुछ भी मीन्स कुछ भी। दिख रही हूँ? सही दिख रहे थे पहले भी, ऐसे भी सही दिख रही हूँ। आज पकड़ा रखा है बच्चों ने स्टैंड पर लगवा के कैमरा, कह रहे मम्मी ऐसे बनाया करो। मैंने कहा अच्छा, अब पता नहीं कितना कुछ दिखा के आई हूँ, दिखा या नहीं दिखा मुझे भी नहीं पता। तो आज सुबह से व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि काम में लगी थी। संडे था, उठी भी 8 बजे थी आज मैं। उठ के फिर थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करी, गेट दरवाजे साफ़ करे, थोड़ा थोड़ा करके। वो वाली सफाई हो रही है हमारी, दिवाली वाली। रोज़ दिवाली की तरह सफाई करनी पड़ती है। कभी पंखा कर रहे हैं, कभी गेट दरवाजे कर रहे हैं। भाई थक गई हो। तो ये साल मतलब 6 महीने निकल गए, 6 महीने, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया ना, 1 साल से सफाई ख़त्म नहीं आ रही। ऐसी कैसी सफाई होगी हमारे घर की। और अभी पता है, सच बताऊँ, एक तो हमारी अलमारी में कपड़े में के बीच में ऐसा रेत घुसा हुआ है, इतना रेत हो रखा है। उनको मैं सोची कल करूँगी, कल तो मैं पक्का 101% कर दूँगी। क्योंकि भाई बच्चे चले जाएंगे स्कूल और मैं कर दूँगी अपनी अलमारी वगैरह साफ़। क्योंकि उस टाइम पे टाइम भी होता है और आराम से कर लेती हूँ और मैं बोर भी नहीं होती ऐसे काम करने में। और फिर करूँगी एक दिन बेड में भरा पड़ा है धूल मिलती है उसे। तो और आज के व्लॉग में जो करूँगी वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। बाकी बताना किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है और किस किस के यहाँ पे हो चुकी है। हमारे यहाँ पे तो आज हुई थी, थोड़ी सी हुई है, होके बंद हो गई, पर हुई बहुत ज़बरदस्ती। और क्या हुआ, आज मंदिर में मौसम हो रहा था बिल्कुल घेर घुमेर बारिश वाला। और जैसे ही हम मंदिर में से निकले ना धन्नो, इस्कॉन टेम्पल पे से ना किसी ने पानी फेंका एकदम बहुत तेज वाला है। मैंने सोचा बादल फट गए। मैं वही भाई का हाथ पकड़ के चिल्ला के पड़ी, अरे ये इतनी बुरी तरीके से कौन डरता है। एक तो ये डरता रास्ते में चलते चलते बारिश ना हो जाए। फिर हम पानी सा फेंक रहा था कि भरा खड़ा होएगा ना पानी, तो एकदम से उन्होंने वाइपर से ऐसा करा होगा, ब्राउन रोड पे पानी आया, मैं डर गई। और रिक्शा लेना पड़ गया हमको क्योंकि भाई भीग जाते, नहीं तो हम बारिश एकदम बहुत ज़ोर से हो गई तो फिर रिक्शा लेके फिर घर आए। तो ऐसे हो गया आज हमारे साथ में। बारिश मौसम बना हुआ था, हम सोचे घर पहुँच ही जाए, पहुँच ही जाए, पहुँच ही जाए। हाँ, फिर भी भीग गए थे उसमें, क्योंकि उसने आगे वो नहीं लगा रखी थी ना ऐसी वाली। भीग तो गए थे पर फिर भी ऐसा नहीं था, वो कपड़े चिपक जाते हैं ना ऐसे भीग के, गंदे वाले चुन्नियाँ भीग के, ऐसी नहीं थी, सही थी। इसका क्या था, ये तो भीग भी जाता जब भी ठीक थी, मैं तो अनकम्फर्टेबल हो जाती। इस वजह से फिर मैंने सोचा रिक्शा ही ले लेती हूँ। पूरे वहाँ से गाँव से भीगती भीगती आऊँगी और सारे कपड़े, इस वजह से मैं बैठ के घर के सामने उतर के भग जाऊँगी एकदम। तो ये सीन हुआ। और खाने में आज मैंने अपना ये किया कि सब्ज़ी, दूध उबाल के रखे हुए हैं, ये रखे हुए दूध। बाकी आज कुछ काम ज़्यादा करा नहीं है, बस झाड़ू पोछा, झाड़ पोछ, ये डस्टिंग वगैरह करी थी। आज इसमें लेट हो गई थोड़ी सी,
नहाई भी मैं 10:30 पौने 11 बजे थी आज। काम करते करते इतने लेट हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा रोटी नहीं बना, लेकिन मैं मंदिर हो जाती हूँ। तो मैं अभी मंदिर से होके आके खाना खा के अब व्लॉग शुरू करेंगे। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई किचन में, और किचन कर दिया मैंने सारा साफ़। यहाँ पे मैंने गैस मान दी थी, उसके बाद सारी साफ़ सफाई कर दी। इसके बर्नल वगैरह, स्टैंड वगैरह वो धो दिए थे, और साइड में बर्तन भी धो दिए थे। बर्तन धो धा के सारी रसोई साफ़ करके, और इस टाइम पे मैं हो गई थी फ्री। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपना जो मेरा राशन पानी आया हुआ है वो भी रख देती हूँ, नहीं तो फिर तो वो ये कि टाल कर देंगे तो टाल ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सब ने पहले बैठ के खाना खा लिया था। और जब बारिश आ जाती है तो हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है गाइस, कि भाई वो कपड़े सुखाने की। और मेरे साथ तो ऐसा है कि चाहे बारिश आंधी तूफान आओ, मेरे को ऐसा लगा रहता है कि भाई जल्दी जल्दी कपड़े जैसे धुल गए वैसे ही फटाफट से सूख भी जाएं और मैं इनको रख भी दूँ। इसलिए मैं इनको सारे दिन इधर से इधर करती रहती हूँ ताकि ये सूख जाए। और ये सही भी है, क्योंकि अगर आप चाहोगे तो कितने दिन तक पड़े भी रख सकते हो, उनको बांध के भी रख सकते हो। कई जगह ऐसा होता है कि बांध देते हैं, 2-2 3-3 दिन तक रखे ही रह जाते हैं कपड़े। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इधर उधर करके थोड़ी सी मेहनत करके, बोलते हैं ना कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी सब चीज़ ठीक हो जाती है। फिर तो मैंने तो आज पूरे दिन इधर से उधर करके कपड़े सुखा दिए थे, और उसके बाद में सारे कपड़े लगभग सूख भी गए थे मेरे, क्यों एसी चला दिया था और एसी में नमी हो जाती है। तो फिर थोड़ी सी दिक्कत बस ये होती है कि घर में कमरे में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो वो तो चलो कोई बात नहीं, स्मेल के लिए तो रूम फ्रेशनर वगैरह कर ही सकते हैं, बाकी जो कपड़े इधर उधर फैले होते हैं वो तो समट जाते हैं। उसके बाद राशन भी आ गया था, कहते हैं ना काम पे काम। तो राशन आ गया था, तो इसको भी मैंने फटाफट से डब्बों में डाल दिया। और जो डब्बे आप खाली देख रहे हो, ये सारे पहले से ही धुले हुए रखे हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, जब डब्बे खाली जाते हैं तो उनको धो के रख देती हूँ, ताकि फिर जब भी उनमें मैं सामान फिल करती हूँ तो वो फिर मेरे को साफ़ ही दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं होता कि मेरे को दोबारा उनको साफ़ करने पड़ेंगे। तो ये धो के मैंने सामान की जगह पे रख दिया। इधर मैंने दाल खिचड़ी वाली दाल और चावल एक जगह ही मिला के बना के रख देती हूँ, बार बार दिक्कत नहीं होती। तो एक साइड ऐसी वाली चीज़ भी रखी रहती है, तो बस जब खिचड़ी बनानी होती है फटाफट से इसमें से निकाल के ऐसे ही खा लेते हैं। तो फिर हमारे ना मूंग मसूर की दाल ही ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से मैं ये वाली दाल भी मिक्स करके ही रख देती हूँ डब्बे में। कुछ बच गई थी तो उसको मैंने एक्स्ट्रा एक अलग पन्नी में निकाल के रख दी थी। सबका देखो अपना अपना एक अलग अलग करने का, सामान रखने का, करने का, सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। सबके अलग अलग होते हैं कि भाई हम किस तरीके से रखते हर कोई अच्छे तरीके से। हर घर में हर लेडीज़ चाहती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट ही करूँ, पर हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि भाई ऐसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए। कोई भी किसी को वो नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ अपने कामों को। बाकी भाई हर एक हाउसवाइफ, हो सकता है मेरे से भी कोई बहुत अच्छे तरीके से रखता हो, या फिर हो सकता है जिसका जैसा बनता है वो वैसे वैसे काम को कर लेते हैं। तो मेरा तो ऐसा ही है। बाकी जो एक्स्ट्रा सामान जो बच जाता है, जैसे डब्बों में आने के बाद में थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है, तो उनको मैंने इस डब्बे में रख दिए थे साइड में, ताकि जब ख़त्म हो तो इसमें से मेरे को आसानी से मिल जाएगा सारा सामान। तो यहाँ पे मैंने छोले राजमा हमारे घर में कम ही खाते हैं, इस वजह से मैं कम ही मंगाती हूँ। फिर ख़त्म हो जाए तो फिर से दोबारा मंगा लो। कोई गाँव टाइप तो ये है नहीं कि भाई मिलेगा ही नहीं, दोबारा भी 2 कदम की दूरी पे दुकान है, फटाफट सामान अवेलेबल हो ही जाते हैं। तो इतना ही मंगाओ जितना कि यूज़ हो सके। इस मौसम में तो ऐसा भी है, इन चीज़ों में राजमा वगैरह में वो भी लग जाती है, सुरहड़ी बोलते हैं ना जिसको, छोले वोले में। तो इसलिए मैं यहाँ पे छोले तो मैं हमेशा से ही कम मंगाती हूँ, कम ही बनते हैं और कम ही खाते हैं। बच्चे तो खा ही लेते हैं, पर जिन घरों में बड़े होते हैं उन घरों में तो ये चीज़ें कम ही खाई जाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने, और सच बताऊँ पहले तो छोले आते ही नहीं थे हमारे घर में, पहले छोले कोई खाता ही नहीं था। सारा काम करके सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करा, रेस्ट करने के बाद उठी, सोचा बच्चों के लिए चाय बनानी थी। आज मौसम अच्छा था, फिर मैंने यहाँ पे पकोड़े भी बना दिए। मेरा भी मन कर रहा था, बच्चों का भी मन कर रहा था। फिर यहाँ पे मैंने गरम गरम पकोड़े बना दिए, और बेसन का घोल थोड़ा सा ज़्यादा घुल गया था, तो फिर क्या करते, फिर मेरे दिमाग में आया कि वैसे भी दोपहर में तो घिया बनाई थी, घिया तो बच्चे ऐसे जी से खाते नहीं हैं, तो
हमारे घर में मम्मी पापा कड़ी शाम के टाइम नहीं खाते। किस किस के घर में नहीं खाते कमेंट करके बताना मेरे को। वैसे बहुत सारे जनों के घर में नहीं खाते, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कड़ी भी बनाई दी थी। मैं तो खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे, तो फिर मैंने यहाँ पकौड़े बना दिए थे। पेस्ट बच गया था इसका तो, और थोड़ी सी दही में मिला के साथ ही मैंने कड़ी भी बना के कर दी थी तैयार। और पकोड़े तो काफ़ी टाइम बाद ही बनाए मैंने, क्योंकि ऐसा हो जाता है दो जनों के लिए क्या ही बनाना, चार थोड़ी सी चीज़ अपने बाहर से ले आओ। मेरी आदत ऐसी है, जब बहुत सारे जने होते हैं ना उनके लिए खाना बनाने और बहुत सारी चीज़ें बनाने की मेरी आदत है। ऐसे जैसे दो के लिए 3 के लिए बनाना, ऐसा लगता है कि क्या ही बनाने। और ख़ास कर ये पकोड़े वगैरह, जो कि भाई क्या तलें इनको, जो वैसी चीज़ें होती है ना चाउमीन वगैरह मोमोज वगैरह, तो उनको तो बना भी ले कि भाई बच्चे तो खाएंगे ही। तो इस वजह से फिर यहाँ पे नन्नू कह रही थी कि मम्मी ये अनहाइजीक हो रहा है जो आप कर रहे हो। मैंने कहा हाँ ये अनहाइजीक है, इसी से पकौड़ों में टेस्ट आएगा बेटा। तो कह रही अच्छा इसी से आएगा टेस्ट। तो यहाँ पे फिर मैंने गर्मा गर्म पकौड़े कर दिए थे तैयार। आ जाओगा इस आप सब भी खा लो गर्म गर्म पकौड़े। काफ़ी दिन से 3-4 दिन हो गए, तब भी मेरा मन कर रहा था, तब भी मैंने सोचा कि क्या है बनाने, चल छोड़ो रहने देते। पर आज तो फिर मौसम भी था तो फिर बना ही लिए। बोलते हैं ना सब चीज़ें टाइम पे ही बन जाती है, खप जाती है। तो यहाँ पे मैंने तो आज बना लिए थे गर्मा गर्म। प्याज थोड़ी सी, इसलिए प्याज के तो थोड़े ही बनाए थे, आलू के ही ज़्यादा बनाए थे। उसके बाद हम तीनों मम्मी बेटाओं ने इंजॉय करे पकौड़े। चौधरी साहब बैठ खाते नहीं हैं पकौड़े बिल्कुल भी, ना प्याज के ना आलू के, किसी भी चीज़ के। अदबद के मैं इनको आलू का ही दे रही थी, आलू का तो ये कतई भी हाथ में लगा, तो इन्होंने तो मना कर दिया भाई नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मतलब खा पी के ख़त्म करना नहीं, रसोई साफ करना। देखो खा पी के बर्तन धो दिए, गैस खाली कर दी, कड़ी बना कर रख दी। मिक्स कड़ी, क्योंकि बेसन का घोल थोड़ा सा बच गया था, ज़्यादा बन गया था, तो मैंने सोचा कि मैं बेसन के घोल की कड़ी बना देती हूँ। वैसे भी घिया बना रखी थी, तो शाम के टाइम थोड़े से चावल बना दूँगी और कड़ी चावल हो जाएंगे। तो कड़ी बना के रख दी। बाकी कुछ कपड़े मेरे सूख गए, जैसे कि ये वाले सूख गए, ये वाले अभी मैंने उल्टे सीधे करे हैं, तो ये अभी सूखेंगे। इतने मैं इन पे प्रेस करूँगी, इतने ये भी सूख जाएंगे। इन पे भी साथ साथ ही प्रेस कर दूँगी। और नन्नू लगा रही है झाड़ू, क्योंकि टाइम हो गया है 5-5:15 हो रहे हैं, तो नन्नू झाड़ू लगा रही है और मैं कर रही हूँ ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग। कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो सूखते गए उनको मैं इकट्ठा करती गई। देखो ये भगवान जी इनके कपड़े भी सारे सूख गए। ऐसे बेचैनी लगी रहती है जब तक कपड़े ना सूखे। और जो कुछ कपड़े मैं अभी डाल के आई हूँ रेलिंग पे, जो बाल्टी में रखे थे, क्योंकि वो बाल्टी वाले तो भाई ऐसे ही थे, वो तो गीले थे, तो वो तो सूखते नहीं, तो मैंने उनको रख दिया रेलिंग पे डाल दिया। क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी हवा सी चलनी शुरू हो गई है, तो वो बाहर ही निकल जाएंगे। उनको अंदर डालती तो वो ज़्यादा ही हो जाते। बेटा ये भी रख दी, फ्रिज में रख दे। तो यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर से।